नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी मेहर्षि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। प्रतापगढ़ में नगर परिषद सभापति और विधायक रामलाल मीणा के बीच चल रहे रस्साकशी के बीच भारतीय जनता पार्टी ने नगर की दुर्दशा के लिए दोनों को जिम्मेदार ठहराया और परिषद में स्थायी आयुक्त लगाने की मांग की। दरअसल प्रदेश में स्वायत्त शासन विभाग की ओर से नगर परिषद सभापति को नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद से विधायक रामलाल मीणा और सभापति के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। इसमें बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जो भ्रष्ट काम है, जो किसी कॉलोनी में सीसी रोड बनाना, वो भी सीसी रोड किस कॉलोनी में जिसमें कोई आबादी नहीं है, और उसके पास नाला बनाना जहाँ कोई आबादी नहीं है, किसी की पर्सनल ज़मीन में वेटिंग वॉल बनाना 40 लाख रुपए का, जो पर्सनल कॉलोनी है उसकी अप्रूव भी कॉलोनी नहीं है, और उसको फ़ायदा पहुँचाने के लिए 40 लाख रुपए की एनआईटी निकाली है इन्होंने, अलग से निकाली एक और एनआईटी कि नहीं आप तो निकालो, ऐसे दबाव बनाया जा रहा है। तो ना तो सभापति इस दबाव में काम करेंगे, दबाव में कभी काम नहीं करेंगे, और सभापति हमेशा जनता के हित के देख को ही काम करेगी। प्रतापगढ़ नगर परिषद में जिस प्रकार से प्रतापगढ़ के कांग्रेस विधायक श्री रामलाल जी मीणा ने भाजपा के पार्षदों के द्वारा पूरे नगर में भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ हुई थी, जिस प्रकार से सभापति को दबाव में लेकर के और अनैतिक काम कराने के लिए प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस डोटास जी से पास ले जाकर के रिश्ता करवाई, और उसके पश्चात नगर परिषद की जो रजवाड़ा के समय की जो टाउन हॉल था वो वाइस चेयरमैन के नाम पर रजिस्ट्री करवाई, और तत्पश्चात से ही कमीशन का लेन देन व्यवस्थित रूप से नहीं होने के कारण अब विधायक कह रहे हैं कि श्रीमती रामकन्या गुर्जर मैं कांग्रेस की नहीं मानता। बांदीकुई विधायक जे.आर. कटाड़ा ने आभानेरी सीएचसी में सीबीसी मशीन, डिजिटल एक्सरे मशीन और सेमी ऑटो एनालाइजर मशीन का उद्घाटन किया और कहा कि मैंने आभानेरी में सीएचसी खुलवाई थी, जिससे कि यहां के आसपास के करीब 20 गांवों के लोगों को फायदा होगा। वहीं अब सीबीसी मशीन, डिजिटल एक्सरे मशीन और सेमी ऑटो एनालाइजर मशीन के लगने से जांच करवाने के लिए बांदीकुई या दौसा नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पर जांच हो जाएगी। जोहड़ में गर्मी के मौसम को देखते हुए पानी के टैंकर डलवाने के कार्य की शुरुआत की, ताकि गर्मी के मौसम में बेसहारा पशुओं और वन्य जीवों को पीने का पानी आसानी से मिल सके और उन्हें पानी के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़े। पूर्व पार्षद महबूब खान ने बताया कि गर्मी के मौसम में इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी पानी की आवश्यकता होती है। ऐसे में जोहड़ आदि में पानी की व्यवस्था किए जाने से पशुओं सहित अन्य वन्य जीवों को भी पानी उपलब्ध हो जाता है। नीमका थाना में भारतीय नववर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर में पूरे दिन शहनाई वादन हुआ, वहीं शाम को दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें शहरवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतिपक्ष नेता महेंद्र गोयल ने बताया कि नवसंवत भारत की प्रकृति से जुड़ा हुआ है। भारत की संस्कृति में व्रत और त्योहार की गणना भी इसी के अनुसार की जाती है। 2078 साल पहले उन्होंने 8 ताइयों पर विजय प्राप्त करके अपना नव संवत्सर प्रारंभ किया। विक्रमादित्य महाराजा अपने आप में पूरे भारतवर्ष के सम्राट थे। आप उन्होंने पूरे भारतवर्ष में, अखंड भारतवर्ष में, जो इंडोनेशिया से लेकर के ईरान तक व्याप्त था, फैला हुआ था, उसका अधिकार उनके पास था। जम्बू द्वीप उस समय भारत कहलाता था। जम्बू द्वीप का एक भारतवर्ष एक अंग था। भारत भी एक उपमहाद्वीप के रूप में जाना जाता था। हिंदू नववर्ष की सभी भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं कामना करता हूं कि आने वाला वर्ष मंगलमय हो, समाज और परिवार में खुशियां आए और चारों तरफ शांति और समृद्धि का वातावरण बने। जय श्री राम। 2079 सभी कार्य बहुत पुरानी परंपरा है। सभी कार्यकर्ता बंधुओं ने मिलकर नववर्ष प्रतिपदा बहुत उत्साह और उमंग से मनाया है। मातृशक्ति और सभी युवा साथियों ने बहुत तन मन से, जो कि हमारी युवा पीढ़ी और हम सब लोग भूल गए थे, हमारे व्रत, त्योहार, होली, दीपावली, जो सभी विक्रम संवत से ही संचालित होते हैं।
हिंदू नववर्ष पर भीलवाड़ा शहर में गाजे बाजे के साथ वाहन रैली निकाली गई। रैली में शामिल लोग हाथों में केसरिया ध्वज लेकर जय श्री राम के नारे लगाते नजर आए। कई लोग चार पहिया वाहन के ऊपर झूमते हुए चल रहे थे तो कई बाइक पर बैठे बैठे ही श्री राम की भक्ति में लीन दिखे। रैली को जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। बीकानेर में हिंदू नववर्ष मौके पर हिंदू समाज के लोगों ने रैली निकाली। रैली में हर हाथ में भगवा झंडा, मुंह से जय श्री राम, वंदे मातरम के नारे और हाथों में लहराती तलवारें दिखाई दी। वहीं रैली का जगह जगह फूलों और इत्र से स्वागत हुआ। इस धर्म यात्रा का आयोजन हिंदू जागरण मंच की ओर से किया गया। इसी बीच धर्म यात्रा में भीड़ की संभावना को लेकर पुलिस पहले से ही सतर्क थी, जिसके चलते पुलिस के आला अधिकारी पैदल मार्च करते नजर आए। धौलपुर के तिगरा और भमरोली गांव के पास स्थित चंबल किनारे संत हरिगिरी महाराज ने 90 दिन की श्रीमद् भागवत कथा शुरू करवा दी। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं के बीच संत हरिगिरी महाराज ने सर्व समाज के लोगों से कहा कि चंबल नदी में आए, शराब छोड़ें और छुड़वाएं, सत्संग का लाभ लें, जीवन का सुख पाएं। श्रीमद् भागवत कथा शुरू होने से पहले संत हरिगिरी महाराज ने श्रद्धालुओं को कर्ज करके मृत्यु भोज नहीं करने और युवा पीढ़ी को शराब से दूर रहने का संदेश दिया। नवदुर्गाओं के विशेष समय पर तिगरा, बमरौली, सांगपुर और बूढ़ाखेर और रिठौरा, चंबल किनारे के ये गांव 42 साल बाद लगभग 3 महीने का ये कार्यक्रम धार्मिक आयोजन हो रहा है। तो इसका मूल लक्ष्य नशा से मुक्ति, दहेज से मुक्ति और शिक्षा का प्रचार प्रसार, कुरीतियों को समूल नष्ट करना हमारा मूल उद्देश्य ये है। सभी बंधुओं से प्रार्थना है, गंगा जी में आइए, दारू छोड़िए और छुड़वाइए, सत्संग का लाभ उठाइए और जीवन को धन्य बनाइए। मौजमाबाद कस्बे में गांधी चौक सर्किल पर कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सर्व समाज के युवा, बुजुर्ग, ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर 2 मिनट का मौन रखकर कर्नल बैंसला की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही बैंसला अमर रहे के नारे लगाते हुए उनके द्वारा बताए हुए रास्तों पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान शिवराज जाजुंदा सहित कई सदस्य मौजूद रहे। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।